अचानक से मैंने इस स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड को ज्वाइन कर लिया क्योंकि माइनक्राफ्ट काफ़ी बोरिंग लगने लगा था और इस बोरिंग माइनक्राफ्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में बहुत खतरनाक चीज़ हुई। तो ये है एक स्काई ब्लॉक वर्ल्ड के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड है। हाँ, और इसी आइलैंड पे मुझे सरवाइव करना है। और ना ही मैं सिर्फ सरवाइव करूंगा बल्कि मुझे इधर कुछ बिल्ड्स भी बनाने होंगे अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि एक कॉबलस्टोन फार्म, एक सिंपल सा गार्डन एरिया और एक एक्सपी फार्म जिसकी मदद से मैं रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाऊँ। सो लेट्स बिगिन। मैंने स्काई ब्लॉक चालू तो कर दिया पर मुझे शुरुआत में समझ में ही नहीं आया कि मेरे को करना क्या है। तो बस मैं वहाँ की ग्रास जो थी मैं उसे तोड़ने लग गया और फ्लावर्स वगैरह को इकट्ठा करने लग गया ताकि मुझे कुछ सीड्स मिले और मैं अपना फार्म बना सकूँ। बहुत टाइम पास कर लिया। अब मुझे यहाँ के ग्रास ब्लॉक्स तोड़ने हैं ताकि मैं अपने लैंड को एक्सटेंड कर सकूं और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं और हमारे कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं। और फिलहाल के लिए मैं बना रहा हूं कॉबलस्टोन फार्म क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे हमें अनलिमिटेड कॉबलस्टोन मिलेगा जिसकी मदद से हम अपने लैंड को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिट अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स हैं। और हमारा कॉबलस्टोन फार्म बन के रेडी हो चुका है। लेट्स ब्रेक दिस आइस। हाँ, ये वर्किंग है। पहला फार्म है ऐसा जो बिना किसी गलती के परफेक्ट बना है। और मैंने पिकेक्स भी बना लिया और ये रहा मेरा पहला ब्लॉक। फाइनली हमें एक एडवांटेज मिल चुकी है। थोड़ा सा मिस कर गए वरना ये ऑब्सीडियन बन जाता लावा। खैर, हमारा कॉबलस्टोन फार्म काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलो बहुत सारी कॉबलस्टोन माइन करते हैं और मिलता हूँ तुमसे आइलैंड एक्सटेंड करने के बाद। तो फिर उसके बाद मैं लग गया आइलैंड को एक्सटेंड करने। ऑल राइट, हमने अपने आइलैंड को काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर लिया है जितना मैं कर सकता था अभी बिगिनर लेवल पे। और मैंने कुछ आइलैंड्स भी लूट लिए हैं जो कि आसपास थे और वहाँ से ये ट्री वगैरह इकट्ठे हो गए और मैं गिर गया मर के। और हमने अनलिमिटेड वाटर फार्म भी बना लिया क्योंकि हमें वाटर मिल गया था एक दूसरे आइलैंड पे। और बस अभी मैं ये ट्री के लीव्स काट रहा हूँ। और हाँ, हमें आयरन भी मिला था, ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। तो हाँ, अब बस हमें ये लीव थोड़े से क्लीन करने हैं ताकि हम इसे और अच्छे से यूज़ कर पाएँ इस आइलैंड की जगह को। और हाँ, ये काफ़ी बोरिंग भी है, पहले इंटरेस्टिंग था ये। सो डोंट डू दिस। अब हमारा आइलैंड बेसिक लेवल तक एक्सटेंड हो चुका है। तो अब हमें फटाफट से कॉबलस्टोन माइन करना है क्योंकि मुझे बनाना है अब एक्सपी फार्म, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाऊँगा। तो बस बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म को बिल्ड करने में। मुझे पता था ये हो रही था क्योंकि ब्लॉक्स की कमी पड़ चुकी है और मैंने दोबारा से माइन कर लिए हैं ऑलमोस्ट 3 स्टैक्स ब्लॉक्स। और इनसे पता नहीं मैं कितना सरफेस बिल्ड कर पाऊँगा उस एक्सपी फार्म के लिए, बट देखते हैं कि हम आखिर कितना बिल्ड कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे वहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। आई थॉट कि पता नहीं इसमें कितनी मेहनत लगने वाली है। हो सकता है इसमें 1 घंटा भी लग जाए, 2 घंटे या फिर 3 घंटे। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं लग जाता हूँ इस पूरे एक्सपी फार्म को बिल्ड करने में, जिसमें मेरी काफ़ी सारी मेहनत लगती है और मैं एकदम थक जाता हूँ। बस और क्या, घंटों घंटे तक इसमें माइनिंग करते रहो, सेम प्रोसेस बार बार दोहराओ। इसलिए मैंने सोचा कि वो क्लिप फास्ट कर दी जाए वरना तुम भी बोर हो जाओगे। ऑडियंस रिटेंशन तो वैसे भी मेरा कम ही है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसा कोई बिल्ड बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं नहीं बनाता बिल्ड, गेमर वन इतनी बनाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपी फार्म है जो कि मैं बिल्ड कर रहा हूँ इस टाइम। और इसे बनाते बनाते सोहेल खान की तरह मेरा भी घी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। 2000 years later. तो अब हमें ज़रूरत है ट्रैप डोर की, जिसके लिए मैंने बहुत सारे प्लैंक्स भी क्राफ्ट कर लिए हैं वुड को माइन करके। और अब बनाते हैं हमारे ट्रैप डोर्स। फ़िलहाल के लिए 4 बना के चलते हैं और लगा के आते हैं अपने ट्रैप डोर्स को ऊपर एक्सपी फार्म के अंदर और देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों और हमारा एक्सपी फार्म पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हुआ है, पर मेरे पास कॉबलस्टोन है जिनसे मैं कंप्लीट करूँगा। मैं ट्रैप डोर मैंने पहले ही बना लिए थे और अब हमें यहाँ से जल्दी कॉबलस्टोन लगाने हैं। तो जल्दी से मैं काम पे लग जाता हूँ और हमारे पास ज़्यादा कॉबलस्टोन बचे भी नहीं हैं। 1 स्टैक हैं और 1 स्टैक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। भले ही वो 1 स्टैक वैसे ज़्यादा लग रहे हैं पर जिस हिसाब से हमारा एक्सपी फार्म बनने वाला है ये बहुत कम है। और फटाफट से मेरा एक्सपी फार्म की साइड वॉल्स जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मुझे वाटर लगाना है चारों तरफ। ये काम काफ़ी बोरिंग होने वाला है क्योंकि अब मुझे बार बार नीचे जाना है और वहाँ से वाटर लेके ऊपर आना है क्योंकि मेरे पास एक ही बकेट है। सो क्या कर सकते हैं, चलो नीचे चलते हैं सीधा। ओह शिट, एक और गलती कर दी मैंने जो कि पिकेक्स को अपने पास ना रख कर की है। तो अब मुझे हाथ से इस कॉबलस्टोन जैसे पत्थर को तोड़ना पड़ेगा
और पानी भी जा चुका है। लेट्स गो। एक और ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। नो, मैं निकल गया। यस यस यस। ये कैसे हुआ भाई? ये मुझे आज पता चला भाई, मतलब मैं कैसा प्लेयर हूँ, मुझे ये सब चीज़ें अब पता चल रही हैं। एंड देन हमारे पास एक ब्लॉक है वो कि वेस्ट हो चुका है, पर कोई बात नहीं। जब इंसान के पास अनलिमिटेड कॉबलस्टोन फार्म हो तो ब्लॉक वेस्ट करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मैं इस वीडियो में काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है इतने सारे पत्थर तोड़ तोड़ के। और बस पता नहीं कितनी देर बाद बनेगा ये मेरा एक्सपी फार्म। इतना दिमाग ख़राब कर दिया इसने। और मैंने स्लैब्स बना लिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा बनते हैं कॉबलस्टोन के मुकाबले, और मैं ऊपर भी आ चुका हूँ। लेट्स गो भाई। मेरा मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा हिल चुका है इतने सारे ब्लॉक्स को माइन करते करते। और अभी तो हमें ऐसे 6-7 राउंड लगाने पड़ेंगे नीचे से ऊपर ताकि हम पानी यहाँ पे डाल सकें चारों तरफ। तो तुम्हारे फ्लिप्स भाई लग जाते हैं काम पे और बार बार ये What the एक शब्द है प्रक्रिया, मेरे से वो नहीं भूला जा रहा और मैं बिल्ड करने लग गया हूँ एक्सपी फार्म। माफ़ करना, मेरी गलती है, बट यही हाल होता है जब इंसान घंटों घंटों माइनिंग करके ये फालतू सा एक्सपी फार्म बिल्ड करने लगता है। पर क्या करूं, चैलेंज तो ले लिया है तो बनाते हैं अब। और मेरा टेरेस जो है मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाया है और आई थिंक कि हमारा एक्सपी फार्म बन चुका है। बस ये 4 ब्लॉक्स और 1 2 3 और लास्ट 4 कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी मेहनत के बाद हमारा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका है और देखते हैं मॉब्स स्पॉन कब होना चालू होंगे। बाय द वे हमारी 2 चीज़ें बन चुकी हैं। ये छोटा सा फार्म एरिया जिसके अंदर 3 वीट हैं और बस हमारा एक्सपी फार्म बन चुका है। अब बारी है हमारे बाकी आइलैंड्स को लूटने की, क्योंकि हमने बिल्ड करने के चक्कर में ये चीज़ तो देखी नहीं कि हमारे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे जो हमें लूटने हैं और हमें उनके से सामान मिलेगा। तो यस, ये है हमारा पहले आइलैंड जो कि सैंड बायोम पे बेस्ड है और यहाँ पे एक चेस्ट भी है, कैक्टस भी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। माय मिस्टेक। और यहाँ पे देखो कितना क्यूटू सा बर्ड है, तोता। यहाँ पे एक चेस्ट भी है। व्हाट, हमें 10 ऑब्सीडियन मिल चुके हैं, यानी हम नेदर में भी जा सकते हैं बहुत जल्द। फटाफट से ले लेते हैं ये ऑब्सीडियन और काफ़ी सारा फालतू का सामान भी है। क्या ये तोता गन्ना खाएगा? अरे नो, ये गन्ना नहीं, सॉरी, ओवर एक्टिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा। बट क्या ये खाएगा? बैम्बू कुछ तो खाएगा। ये क्या खाता है गाइस, मुझे पता भी नहीं है भाई, तुम लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा इस तोते के बारे में, पता नहीं क्या खाएगा ये। और फिलहाल हम अपनी सैंड्स को माइन कर लेते हैं कि ये भी काम आ जाएगी हमारे। और रही बात स्ट्री की, तो इसे भी हम ले ही जाएंगे। क्या बात बोली है मैंने, स्ट्री। पता नहीं मैं फालतू की कॉमेडी क्यों करने लग रहा हूँ, पर मैं तुम्हें खुशी की बात बताऊं कि मैंने वो आइलैंड लूट लिया है, बस उस पेड़ को छोड़ दी थी। और ये है हमारा छठा प्लांट जो कि है बेरी। यस, बेरीज। हाँ, और क्या, अब क्या तुम्हें सोने की चिड़िया दूं? माफ करना दोस्तों, मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। क्या है ना, इस बार YouTube ने भी पॉलिसी चेंज कर दिया है। अरे बड़े साहब, आप इतना कष्ट क्यों किए? इतनी सारी मत्थामारी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस आइलैंड पे जो कि ग्रास का आइलैंड है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये हमारे काम आ सकता है। तो जल्दी से इस ट्री को ले लेते हैं और इस शीप को, जो कि हमारा पहला मॉब होने वाली है। वैसे तो वो पैरट होने वाला था, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे मिला ही नहीं। इससे पहले कि हो जाए, इसे भी लेके चलते हैं अपने आइलैंड। और ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारे आइलैंड्स थे जिन्हें मैंने लूटा और घंटों तक ब्रिजिंग करी और ब्लॉक्स बनाए। और बस मेरे को काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो थे वो इकट्ठे हो गए और उसके बाद मैं लग गया अपने आइलैंड को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि इतना आइलैंड हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमारा गार्डन एरिया अभी भी इनकम्प्लीट था। वाली हमारा एक्सपी फार्म बन जाए, पर हमें अपना गार्डन एरिया भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक शीप भी है जिसके लिए हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा डर्ट पे रहेगी तो थोड़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लीफ लगा दिए हैं और थोड़ा सा तो गार्डन लग ही रहा है, मानो या ना मानो। सो दिस इज़ वॉट आई मेड इन स्काई ब्लॉक। बस यहाँ पे डर्ट को ग्रास ब्लॉक से रिप्लेस करना रह गया था, तो वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। और फाइनली ये इसके बाद हमारा ये जो काम था स्काई ब्लॉक का, ये कंप्लीट हो जाएगा और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और मेरे पास ख़त्म से याद आया, ग्रास ब्लॉक भी ख़त्म हो गए तो हमने डर्ट लगा दी और यहाँ पे लग गई हमारी सैंड ऐसे नहीं लगी, हमें नीचे जाना पड़ेगा। एक ब्लॉक लगा देते हैं, सैंडस्टोन। यस, और अब हम लगा देंगे सैंड, इस पर लगाएंगे कैक्टस। व्हाट, प्लेस क्यों नहीं हो रहा? और इतना सब करने के बाद मुझे लगा था कि हाँ अब क्या, अब हमारा एक्सपी फार्म भी बन गया, सब कुछ बन गया।
बट आई वॉज रॉन्ग। इतना सब कुछ बना दिया पर मैं एक ट्यूटोरियल नहीं देख पाया। मेरा एक्सपी फार्म पूरी तरीके से नहीं था, इसीलिए वहाँ पे मॉब्स भी स्पॉन नहीं हो रहे थे। अब मुझे इसे और घंटों घंटों लगा के मेहनत करके दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब इसकी छत ही हमें बिल्ड करनी है, पर बिल्ड तो करना है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने बस कर दिया ही बिल्ड। सच बोलूँ तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट है हमारा गार्डन एरिया, क्योंकि अभी वहाँ पे छत भी बनानी है। सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है ये। और ये सब करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए थे। Let's go. Let's go. Oh my God, I'm going! तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी बिल्ड बनाने से पहले उसका ट्यूटोरियल ज़रूर देखना चाहिए। और देखने से याद आया कि अब हमारा फाइनल लुक दिखाने का टाइम आ चुका है। चलो मैं तो चला अपने सांसिक संतुलन को मानसिक संतुलन बनाने।